Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, मतलब कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के बारे में कि वो पर्सन कौन होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो इसमें यह है कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो, क्या उस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं। मतलब कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके करेंट पार्टनर होंगे या फिर एक्स होंगे या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि उस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिल सकते हैं और उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी। मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ नेचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में स्टेप ले सको। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे मिलेंगे, कहाँ के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से लव लेटर देना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आपसे शादी करते हैं ये पर्सन तो इनका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नेचर में आपको बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपको गाइडेंस अगर मिलता है तो गाइडेंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इट मीन्स कि मैरिड लाइफ कैसा होगा वो भी बताऊंगी और साथ साथ इन लॉज कैसे होंगे तो कुछ कार्ड्स लेकर वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो रीडिंग है डिटेल में होगा, आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड और उनके साथ जो आपकी शादी होगी, मैरिड लाइफ बॉन्डिंग, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। स्टेट, कंट्री सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, अगर कुछ कमी रह जाती है तो फिर से नई रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर तो बन ही जाइए आज के आज सब्सक्राइब करके। ठीक है, और इस तरह से ब्यूटीफुल रीडिंग आते रहेंगे आप सभी के लिए। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो ना, और किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, आप देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक है, तो उसे क्लिक करके आप बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। और कहीं भी आप सर्च करके ना देखिए, अगर सर्च करके देखते भी हो तो सही पे ही क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है उसको ही क्लिक करके आप पहुंचिएगा, वही जेन्युइन आईडी है। ठीक है, और साथ साथ आप जीमेल से तो कांटेक्ट कर ही सकते हो। ऑलराइट। सो अगर आपको कोई नंबर मिलता है ना तो बिल्कुल अवेयर रहिएगा, क्योंकि वो सारे लोग जो है ताक लगा के बैठे हैं, स्कैमर है। ठीक है, ऑलराइट। सो आपकी रीडिंग टाइमलेस है, इतना तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, कोई भी है, दिल खोल के देखिए, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे, सेकंड हस्बैंड, सेकंड वाइफ, थर्ड हस्बैंड, थर्ड वाइफ, सभी लोग देख सकते हैं। चाहे आपका कोई भी एज हो, आपका हक बनता है कि आप जानो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताओगे और कैसी होगी ज़िंदगी। ठीक है, और मेल हो, फीमेल हो या फिर LGBTQ कम्युनिटी के हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आराम से देखिए, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप सभी लोग सोल हैं। ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। किसी भी मंथ में अगर बर्थडे 1 से 16 के बीच में आ रहा है तो। एंड पाइल 2 है आपका 17 से 31 के बीच में, अगर आपका बर्थडे आ रहा है किसी भी मंथ में तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले है यहाँ पे हर्ट गार्डियन, दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप आराम से अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हो और देख सकते हो फुल रीडिंग। एंड ये पाइल 2 के लिए है। ठीक है, सो आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लिखे अपने डेट ऑफ बर्थ को, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, हार्ट गार्डियन। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ माइकल। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे। एंड एक और कार्ड, ओ माई गॉड, द स्केट, मैरिज का भी कार्ड आ चुका है। मैं आपको बताऊंगी कब तक आपकी शादी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर कोई आपके करंट पार्टनर है, उनसे मैच करते हो और मैच कर गया
तो बहुत लकी हो, मतलब कि करेंट पार्टनर से ही आपकी शादी होगी। ठीक है, वैसे मैं आपको कार्ड्स लेकर बता दूंगी कि कौन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। बहुत ही कम बोलते होंगे ये पर्सन। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और इनको सोना मतलब स्लिप बहुत पसंद होगा। ठीक है, मतलब ये सोते रहे और इनको कोई डिस्टर्ब कर दे, ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं है, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत बहुत ही शांत स्वभाव के बहुत अच्छे पर्सन होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ साथ एक चीज़ है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये पर्सन ना, ऐसा हो सकता है कि आपके लव लाइफ में पहले इंटर करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सहानुभूति देंगे, प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपको समेट लेंगे अपने बाहों में, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत आपको अच्छा फील कराने वाले हैं, लव लाइफ होगा, लव बॉन्डिंग होगा। देन आपकी इस पर्सन से लव मैरिज होगी। तो कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि अभी नहीं जानते हो, न्यू पर्सन आएंगे, इनके साथ बाउंडिंग होगी, देन इस पर्सन से आपकी शादी होगी। ठीक है, तो लव कम अरेंज मैरिज दिखाई दे रहा है, मतलब कि बहुत धूमधाम से आपकी शादी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऐसा है ना कि किसी को भी आप पसंद करो, चाहे लव मैरिज ही क्यों ना करना चाहो, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल भी विलन नहीं बनेंगे आपके लव स्टोरी में, बल्कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुलकर अपना सपोर्ट दिखाएंगे इस रिलेशन में। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि मे भी ऐसा हो सकता है वो चाहेंगे कि थोड़ा सा रिलीजन वगैरह सेम हो सकता है ये सोचेंगे। और अगर ये इतना भी नहीं सोचेंगे, मुझे तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट किया जाएगा आपके पेरेंट्स के द्वारा इस रिलेशन को, बहुत प्यार मिलेगा। और जो आपके मन में टेंशन है, हो सकता है कि आपके करेंट पार्टनर है और शादी आप दोनों करना चाहते हो, फुली कमिटेड हो, और टेंशन है मन में, बर्डन है कि शादी के लिए अगर बोला जाए, बात किया जाए घर में, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं रिश्ते को। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बर्डन से फ्री हो जाइए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, जब भी आप बताओगे वो एक्सेप्ट करेंगे इस रिलेशन को। पहले वो सोचेंगे, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है ना, तो वो सोचेंगे, बहुत हो सकता है टाइम ले ले, 4 महीने ले ले। ठीक है, लेकिन हाँ, वो एग्री ज़रूर करेंगे। पहले आपके पर्सन को समझेंगे, आपके पर्सन आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और आपकी शादी होगी आपके पर्सन से ही, जिसको भी आप पसंद करोगे। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज के भी चांसेस है, मतलब 60% लोगों के लिए अरेंज मैरिज का चांस दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई पर्सन इंटर करेंगे जो कि आपको एक क्वीन की तरह, एक प्रिंस की तरह ट्रीट करने वाले हैं। और हाँ, उनके साथ आपकी शादी काफ़ी धूमधाम से हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से हो रही है। सभी समाज में जो भी लोग आएंगे, जो भी आपके पार्टी में आएंगे, मैरिज सेरेमनी में, सभी लोग आपकी शादी को याद रखेंगे। जो डेकोरेशन होगा वो माइंड ब्लोइंग होगा। ठीक है, वो दिन बहुत ब्यूटीफुल होगा, एंड सारे लोग आपके इस रिश्ते से खुश होंगे। ठीक है, आपके पार्टी में आके, आपके मैरिज सेरेमनी को ज्वाइन करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ठीक है, और खुशी खुशी जाने वाले हैं आप लोगों को आशीर्वाद देकर। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत अच्छे होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, हम्बल होंगे, काइंड होंगे, और काफ़ी मेडिटेशन करने वाले पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन सिख हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा ही टेम्पल जाते होंगे, वहाँ पे कुछ चैरिटी करते होंगे, हेल्प करते होंगे। ठीक है, वहाँ के रिनोवेट करने के लिए टेम्पल को या फिर गुरुद्वारे को अच्छे से सब कुछ ठीक करने के लिए वो अपने तरफ से कुछ चैरिटी करते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चांसेस है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, ये चैरिटी बहुत करते होंगे। और क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ के स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे जब ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, आपकी नज़र में कोई ऐसे पर्सन है जो कि शायद आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और आप उनको बहुत प्यार करते हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो भी आपके लिए इमोशनल फीलिंग उनके अंदर क्रिएट होने वाला है, वो आपसे शादी करने को आपकी तरफ आ सकते हैं। पहले तो रिलेशन में आएंगे, फिर इसके बाद आपके प्यार में पड़ते चले जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे और आपसे शादी भी करेंगे। तो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में पीसफुल एनर्जी लेकर आ रहे हैं, शांति लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ पास्ट की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ है या फिर डिवोर्स होगा, उसके बाद ही आपके ये पर्सन आपसे शादी करे, तो पास्ट की सारी चीज़ें आप भूल जाओगे और आप अपने न्यू पर्सन के साथ एंजॉय करोगे अपने लाइफ को।
ठीक है। और जो सिंगल है और जो रिलेशनशिप वाले हैं तो उनकी फर्स्ट मैरिज अगर हो भी रही है तो भी बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत हार्मनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं लेट गो। अगर कुछ भी आपके मन में है, कोई झगड़ा है और अपने पर्सन से अगर आप रूठे हुए हो, परेशान हो, तो ये कह देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, वो आपसे शादी करेंगे, ठीक है। जो क्वालिटीज़ आ रहे हैं मैच कर रहे हैं तब, ठीक है। और बहुत ब्राइट है फ्यूचर। सो आपके जो ये होंगे फ्यूचर स्पाउस वो काफ़ी जेंटल पर्सन होंगे, लविंग होंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो पर्सन है इनका नेचर ही है कि अपने को बहुत ज़्यादा प्यार करना, सपोर्ट करना, उनके ड्रीम्स को पूरा करना, ये चीज़ है। तो आपके जो पर्सन है वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि अगर ड्रीम को पूरा करना है तो एक्शन ओरिएंटेड तो होना ही होगा। और गोल ओरिएंटेड भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो भी गोल ये सोचते होंगे उस गोल को ये कंप्लीट करते ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस पर्सन का दिल बहुत बड़ा होगा, फ्रेंडली हो सकते हैं नेचर के, ओपन हार्टेड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पर्सन आपको किसी सोशल इवेंट में मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी मैरिज सेरेमनी में ही आपको ये पर्सन मिले, ठीक है। चांसेस यहाँ पे ये भी है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है समुद्र या फिर बीच वगैरह पे आप गए हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिले, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में, और ये इमोशनल कनेक्शन आपने कभी भी किसी के साथ फील नहीं किया होगा। इतना इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील करोगे। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो पर्सन है हमेशा आप कभी इनको मैसेज करोगे तो ये तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, इस तरह की एनर्जी है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। सो ये पर्सन जो है मे बी 4 मंथ के अंदर आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और बीच में आपकी शादी फिक्स हो गई और आप सब छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपके पर्सन जब आप उनको बताओगे कि मैंने इतना मेहनत किया अपने करियर के लिए, तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। वो बोलेंगे शादी हो उसके बाद भी तुम अपने पढ़ाई कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। मतलब इनका ये कहना होगा कि तुम मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे भी रख सकती हो, तुम मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे भी रख सकते हो, चाहे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, कुछ भी, लेकिन फिर भी तुम मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे ही रखना। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे किस चीज़ को रखना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तुम्हारा ड्रीम्स, तुम खुद, तुम्हारा सपना। तो इस तरीके से आपके पर्सन जो है वो कहते होंगे, अगर करेंट पर्सन है तो, या फिर न्यू पर्सन मिलेंगे तो वो ऐसा आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। एंड आपके लाइफ के जो भी बर्डनसम सिचुएशन है उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दिला रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन कैसे हैं। देखिए पर्सन नर्चर बहुत करेंगे, ठीक है, नर्चर करेंगे और पैम्पर करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि इतना प्यार दे रहे हैं तो इनका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा ना। यस डेफिनेटली इनका भी ये एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं इतना इससे प्यार कर रहा हूँ, इसे इतना अच्छा फील करा रही हूँ, तो ये भी मुझे प्यार करे। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि अगर आप फ्रेंडशिप में होते हो, रिलेशन में होते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपने आप बन जाता है, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। वैसे आपके जो पर्सन है वो बहुत मैच्योर होंगे, बहुत ही मैच्योर होंगे, कोई ट्रिक नहीं खेलेंगे आपके साथ, कोई धोखा बेईमानी ये सब नहीं दिखाई दे रहा, डिसीट की एनर्जी नहीं है, ठीक है, डिसीवर नहीं होंगे आपके पर्सन। ये अपने हर एक चीज़ को, जो भी इन्होंने अपने लाइफ में कमाया है, जो भी इन्होंने ब्यूटीफुल घर बनाया है, जो भी, वो हर एक चीज़ आपके साथ खुलकर शेयर करेंगे। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि मेरे हर एक चीज़ पे मेरे हस्बैंड का, मेरे वाइफ का हक है, ऐसा होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं बोलेंगे ये तुम करो वो तुम करो, ऐसा नहीं है। ये रूल एंड रेगुलेशन आपके ऊपर नहीं थोपेंगे। ये चाहेंगे कि तुम जो भी अपने लाइफ में करना चाहती हो तुम कर सकती हो, इस तरह का इनका कहना होगा। तो मैच्योरिटी में ये पर्सन टॉप पे है, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। हो सकता है कि प्यार की अगर बात आए तो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत फीलिंग होगा, लेकिन जब काम की बात आए तो ये बहुत सीरियस रहने वाले पर्सन है, बहुत जेनरस पर्सन है। और इनके लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही है, मतलब बहुत हैप्पीनेस है, ये कभी दुखी नहीं रहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो ऐसे पर्सन की अगर संगति में रहोगे तो अगर आप कितने भी डाउन हो, कितने भी आपके लाइफ में दुख है, दर्द है, बर्डन है, वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो संगति का भी असर पड़ता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लोगों के बीच में रहिए, न्यू लोगों को ढूंढिए जो आपको समझते हैं, जो आपके टाइम की वैल्यू करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपना टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत, उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है, वो बहुत स्किलफुल है, और उसी तरीके से ये पर्सन आपको भी स्किलफुल बनाएंगे,
एबल बनाएंगे, कुछ भी आप कर सकते हो। ये पर्सन एक ब्यूटिशियन भी हो सकती है, ये एक मॉडल भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत बिजी शेड्यूल भी हो सकता है इस पर्सन का। सो ये हमेशा ही आपके लाइफ में आपको वाइस एडवाइस दिया करेंगे, ये एक एडवाइसर काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं, वैसे मैं आपको कार्ड्स लेकर बताऊंगी क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। 2 ऑफ गैब्रियल, ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो पर्सन है ये बहुत बोल्ड होंगे एंड हमेशा ही अपने लाइफ में एम्बिशियस प्लान करते होंगे। जो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती होगी, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको एकदम मुड़ के देखने वाली ये पर्सन नहीं है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, आप सोचोगे कि शादी वादी फिक्स हो जाएगी या फिर रिलेशन में आ जाओगे, कमिटमेंट भी दे देंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में ये डर रहेगा कहीं ये किसी और के पास तो नहीं चले जाएंगे, कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये लव लाइफ वाली बात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझेंगे, इम्पॉर्टेंट पर्सन समझेंगे, वैल्यू देंगे, आपको एम्बिशियस पर्सन समझेंगे, आपको बोल्ड पर्सन समझेंगे, तभी ये पर्सन आपको वैल्यू देने वाले हैं एंड ये पॉसिबल है। एंड इस पर्सन के साथ आपकी बहुत प्रोग्रेस भी हो रही है। तो ये मत सोचना कि आपकी वैल्यू बहुत कम करते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे और तभी ये पर्सन जो है आपको अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और इनके साथ आपका जो रिलेशन होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा रिलेशन इनके लिए, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ का ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है ना, और इसी तरीके से ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू दे रहे हैं। तो वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये मत सोचिएगा कि आपके पर्सन आपको वैल्यू थोड़ा कम दे रहे हैं, किसी और को वैल्यू दे रहे हैं, लोगों के बीच में आ गए तो मुझे कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन की बात हो रही थी कि आपके जो पर्सन है इस तरीके से ट्रीट करेंगे क्योंकि ये खुद भी बहुत बोल्ड है। इनको ऐसा लगेगा कि आप जब इनके लाइफ में आए हो तो ये आपको अपने साथ एक पावरफुल पर्सन जैसा, पावरफुल कपल जैसा इमेजिन करेंगे, ठीक है। बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लॉ के फील्ड से हो, आपके जो पर्सन है वो भी लॉयर हो सकते हैं या फिर जज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में मे भी थोड़े बहुत नोक झोंक हो सकते हैं, थोड़े बहुत झगड़े फाइट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन हमेशा इक्वालिटी रखेंगे, जस्टिस रखेंगे। कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ झगड़ा हुआ और गलती आपके पर्सन की है, तो ये पर्सन आपके सामने झुककर आपसे माफ़ी मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका पोजीशन बहुत बड़ा है, रुतबा बहुत बड़ा है, तो ये आपके सामने झुक नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों के हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं जो कि रुतबे में अच्छे होते हैं काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो वो नहीं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, और झुकते नहीं है कभी सामने, हमेशा उस सिनेरियो में अपने सामने वाले पर्सन की ही गलती निकाल देते हैं, चाहे उनकी ही गलती हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, चाहे पोजीशन इनका कितना भी हाई क्यों ना रहे, चाहे जज हो या फिर आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या आईएफएस ऑफिसर हो, कुछ भी हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, ये पर्सन हमेशा जस्टिस करेंगे। जब बाहर के लोगों को जस्टिस दिला रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको भी जस्टिस देंगे ना, ये फ्रीडम देंगे आपको, ठीक है। इनके घर में हो सकता है थोड़ा बहुत रूल एंड रेगुलेशन हो, मैं आपको बताऊंगी कि घर का माहौल कैसा होगा, इन लॉस कैसे होंगे। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि हमेशा आपके साथ न्याय करेंगे, कभी इनसे गलती होगी खुद माफ़ी मांगेंगे, और हाँ कभी आपसे गलती होगी तो ये नहीं बात करेंगे, मतलब इनका हो जाएगा कि आपको खुद पहले माफ़ी मांगनी है। और हाँ, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है, माफ़ तो कर देंगे क्योंकि साथ रहना है हमेशा, ठीक है। सो उसके बाद है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस। देखिए कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बहुत सारी बातें अपने घर ये हो गए या फिर प्रोफेशनल लाइफ की, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ की सारी बातें हो सकता है उतना शेयर ना करें, ठीक है। वो क्या ही आपको उतना बताएंगे कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि थोड़े हाई प्रिस्टेस वाली शुरुआत में भी हो सकता है कि थोड़े सिक्रेटिव रहे या फिर पास्ट के बारे में कुछ उतना शेयर नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में हो सकता है इन्होंने भी बहुत सारे ट्रॉमा वगैरह झेले हैं, ट्रॉमा बॉन्डिंग झेले हैं और बहुत सारे धोखाधड़ी झेले हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते। ये खुश हैं और खुश रहना चाहते हैं और खुशी के बारे में ही बातें करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें डिस्कस ना करें लाइक पास्ट के बारे में, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डेफिनेटली करेंगे क्योंकि आप ही हो गए इनके सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड आपके जो पर्सन है वो हो सकता है आपसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल होंगे, मतलब उनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल होगी, काफ़ी सुपीरियर कॉन्फिडेंस होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप खुद भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो पहले से ही, ठीक है। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
दिस वन, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। 2 ऑफ रफेल का कार्ड आ चुका है एंड ये 2 ऑफ रफेल आपको, मैं खुद ही देख लो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, चाहे सुबह हो शाम हो, ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। ओके। एंड दूसरी बात, चाहे सुबह हो शाम हो, आप भी अपने पर्सन के बारे में ही सोचोगे, कोई तीसरा पर्सन यहाँ नहीं, ठीक है। आपके पर्सन का प्रोफेशन हीलर हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकते हैं। एंड ये जो पर्सन है पूरे डेडिकेशन से लव कर रहे हैं, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। ये सोलमेट का कार्ड है एंड आपके जो पर्सन है आपके सोलमेट ही हैं, ठीक है। जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, कभी गिव अप नहीं करेंगे इस लव पे, इस रिलेशन पे। उसके बाद विल का कार्ड है, तो अब तो कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आते जा रहा है। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो बिल्कुल आप इनके दिल में बस जाओगे। ये चाहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ ही शुरुआत करनी है, जो भी लाइफ में रहा वो सब कुछ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ एक नए डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, हैप्पीनेस लेकर आना चाहता हूँ तुम्हारे लाइफ में। ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारे वर्ड्स होंगे जब आपके पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, दिस वन। सो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, इम्पल्सिव एक्शन लेते होंगे, ब्रेव होंगे, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, प्लेफुल एनर्जी होगी इस पर्सन की और हमेशा ये अपने पैशन को ही फॉलो करते होंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो सपना होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये चाहेंगे कि आप इनको सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप उनको मना कर दो तो ये रूठ जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी फ्यूचर स्पाउस है, मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड होके जो है मुझे ऐसे बोल रहा है कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। तो इनका ये एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इनके हॉबीज़ में, आप इनके गोल में इनको सपोर्ट करो, इनका जो भी विज़न है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन होंगे। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद ये हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्लान करते रहेंगे ट्रिप पे जाने का, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह हो गया या फिर हो सकता है पैराग्लाइडिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी और हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको बीच वगैरह पे जाना बहुत पसंद होगा। नेचुरल लवर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो एक्साइटमेंट लेकर आ रहे हैं ये पर्सन आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा और बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है, ये पर्सन जब आपके लाइफ में होंगे। ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत लोनली सा फील करते हो, लेकिन ये जब होंगे ना तो आप लोनली फील नहीं करोगे। ये बहुत टैलेंटेड है और बहुत सारे काम एक बार में करते होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है बिजनेस भी करते हो, जॉब भी करते हो, उनका रेस्टोरेंट हो, होटल हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एंड इनका सपना होगा कि मैं अब्रॉड जाके भी अपने बिज़नेस को बाहर लेकर जाऊं, ठीक है। हो सकता है टिम्बर, लकड़ी वगैरह का इनका बिज़नेस या सोफ़ा जो भी है वो सब का बिज़नेस हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे चांसेस हैं कि ये जो पर्सन है कुछ, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत बड़े लेवल पे होगा इनका बिज़नेस, ठीक है। फ्लावर वगैरह का भी रिलेटेड हो सकता है, लाइक परफ्यूम वगैरह का। तो ये सारी एनर्जी है। एंड यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है काइंड है, अंडरस्टैंडिंग है और हमेशा गिविंग वाली एनर्जी में ये रहते होंगे। ऐसा नहीं कि चाहेंगे कि तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मुझे पैसे दो, ये वो नहीं। इनका ऐसा होगा कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और इनका ऐसा है कि ये जो है ना घर को बहुत अच्छे से संभाल के चलते होंगे, फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल कर चलते होंगे, ये क्लियर एनर्जी है, ठीक है। और फैमिली में इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता होगा, लाड प्यार से इनको पाला गया है, बहुत अच्छे संस्कार इस पर्सन को मिले हैं, संस्कार इनका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये अपने फैमिली मेम्बर के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए दिस वन। तो यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है एंड करेज का कार्ड है। सो फ्रीडम एंड करेज आपको यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत करेजियस, सक्सेसफुल, स्टेबल पर्सन है, पावरफुल है। और इसी तरीके से इनका भी होगा कि आप भी जो है इनको फ्रीडम वगैरह दो। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन लॉस कैसे होंगे, ठीक है। इन लॉस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसा वहाँ का इन्वॉल्वमेंट होगा। 2 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले डार्केस्ट फियर, तो कुछ ना कुछ है जो कि इन लॉस में आपको थोड़ा सा लग सकता है, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा यहाँ के लोग जो है काफ़ी डरोगे, ठीक है। डरावने से मतलब ऐसा नहीं कि लुक्स, बल्कि इनका नेचर आपको थोड़ा डरावना सा लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आप इन लोगों से थोड़ा सा डरो, ठीक है, थोड़ा सा घबरा सकते हो, थोड़ा सा एंजाइटी में आ सकते हो, क्योंकि मैच नहीं करेगा नेचर। लेकिन धीरे धीरे क्लियरिटी भी आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका भ्रम होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। जो डार्केस्ट फियर होगा वो खत्म होगा, क्लैरिटी मिलेगी एंड बैलेंस होगा। सो इन लॉस के साथ भी आप कनेक्शन देख रहे हो कि कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो मन में ये जो भ्रम है अभी आपके कि इन लॉस कैसे होंगे, मुझे पूछेंगे या नहीं, प्यार करेंगे या नहीं, तो ये भ्रम आपको निकाल देना चाहिए, ठीक है।
और क्या है इन्फॉर्मेशन इन लॉज के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लिसन। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत सारे लोगों के इन लॉज जो है ना वो सुनते नहीं हैं, ठीक है, और जो मन में आता है वो करते हैं। लेकिन आपके जो इन लॉज हैं वहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं, और फीमेल में कोई एक बड़ी बुज़ुर्ग होंगी जो कि आपको बहुत प्यार करेंगी, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में भी आपको ढलने में हेल्प करेंगी, ठीक है, ऐसा है। और बाकी सारे लोग भी काफ़ी अच्छे गुड लिसनर होंगे जो कि आपको सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। और देखते हैं। सो ट्रस्ट का कार्ड है। सो ट्रस्ट कार्ड आपको ये बता रहा है कि इन लॉज के साथ आपका ट्रस्टवर्दी रिलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे ट्रस्टवर्दी रिलेशन के साथ हार्ट चक्र बहुत एक्टिव होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपका जो चक्र वगैरह है, स्पेशली हार्ट चक्र, मतलब प्यार आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। और दया भी बहुत दिखाई दे रहा है आपके इन लॉज के अंदर, मतलब बहुत प्यार से आपको रखेंगे, लाड प्यार से, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको भी धीरे धीरे उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लगेगा, ठीक है। तो हार्ट चक्र आपका हमेशा नॉर्मल रहेगा, बैलेंस रहेगा, आप रोगे नहीं, ठीक है, आप परेशान नहीं होगे, ना ही अपने पर्सन के बारे में सोचकर आप परेशान होगे, ठीक है। आपको पूरी तरह यकीन होगा कि आपके जो पर्सन है वो आपसे पूरे दिल से प्यार करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन के साथ कैसा कनेक्शन होगा। सो देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है। डेडिकेटेड एफर्ट, मतलब आपके जो पर्सन होंगे वो पूरे डेडिकेशन से प्यार कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ की कमी उनको बोल दोगे तो वो सारी कमी पूरा करने के लिए अपना पूरा डेडिकेशन लगा देंगे, पूरे डिटर्मिनेशन से ये पूरी चीज़ें करेंगे, मतलब फुलफ़िल करेंगे आपके सपने को, ठीक है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं पूरे डेडिकेशन से लव कर रहे हैं। और क्या है, देख लेते हैं कैसा होगा बाउंडिंग। अपॉर्चुनिटी दिस वन, एंड क्या है, ब्लॉसम। तो अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी ब्राइट है, ठीक है। एंड गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज जो है ना वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देते रहा करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक था दिस वन, सक्सेस एंड ग्रोथ। तो हो सकता है कि आपको जो अभी के टाइम में करियर में नहीं मिला वो शादी के बाद हो सकता है मिले, क्योंकि बार बार सक्सेस एंड बिलीव, सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड आ रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत लकी भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को रिबिल्ड कर रहे हो, आप अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे हो। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन होंगे, 90% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, एंड 10% है कि करंट पर्सन हो सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये पर्सन लद्दाख के भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मेघालय, चंडीगढ़, पंजाब, एंड देन है त्रिपुरा, हरियाणा के हो सकते हैं आपके पर्सन। और क्या है, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, और कहाँ के हो सकते हैं, एक लास्ट ओनली वन, बिहार, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। मैं कंट्रीज़ भी आपको बताऊंगी। देखिए ज़ोडिएक साइन की अगर बात की जाए तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस तो होगा ही, ठीक है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ये 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है नेम इनिशियल क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले आई, बी, एन, देन यहाँ पे वी भी हो सकता है, एल हो सकता है, जे, एस, जी, एफ, टी, के, पी, एंड एक लास्ट है वो है आपका जेड एंड वाई, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल है। और देखिए नेम इनिशियल की अगर बात की जाए तो आप ये ध्यान में रखिए कि फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। सो आप हमेशा अपने पर्सन को बहुत प्यार करोगे, बहुत अप्रिशिएट करोगे, ये चीज़ इनको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद यू ब्रिंग पीस टू मी। सो हो सकता है कि थक हार के जब भी आए, लेकिन जब आपको देखेंगे, आपसे बात कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा फील करने लगेंगे। ये जो टायर्ड है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, मतलब आपके बाहों में। उसके बाद है इवन व्हेन यू आर ग्लूमी, एंग्री, यू स्टिल अडोरेबल। अगर आप गुस्सा भी करोगे, आपके नाक लाल भी हो जाएंगे, तब भी आप बहुत क्यूट लगोगे इस पर्सन को, ठीक है। एंड आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं, यू अंडरस्टैंड मी एंड आई अंडरस्टैंड यू।
मतलब एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट करोगे, समझोगे। तो ये लव लेटर जो है आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, और देख लेते हैं क्या देना चाहते हैं लव लेटर। सबसे पहले है यू होल्ड द की टू माई हार्ट। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के दिल में कोई वो जगह नहीं बना पाया अभी तक जो आप बनाओगे। हो सकता है बहुत रिलेशन में रहे होंगे, या फिर हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले आप देख रहे हो, तो हो सकता है वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हों। अगर सेकंड मैरिज करना चाहते हो वो भी सेकंड मैरिज के होंगे, और जिसके साथ रहे होंगे उनके दिल में जो है इनके लिए भी जगह नहीं होगी, और इनके दिल में भी वो उस पार्टनर के लिए जगह नहीं होगी। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत वैल्यू करेंगे, ठीक है। एंड एक लास्ट है यहाँ पे कि जो भी मेमोरीज आपके साथ क्रिएट होगी वो उसको एल्बम में, पिक्चर्स में निकलवा कर ये पर्सन अपने पास रखेंगे। तो इस तरीके से आपके जो पर्सन है आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आप देख रहे हो। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से कंट्री के हो सकते हैं, या फिर कौन से कंट्री में आप घूमने को जाओगे इस पर्सन के साथ हनीमून वगैरह के लिए, या कभी भी लाइफ टाइम में। सबसे पहले तो है यहाँ पे दिस वन मोनाको, एंड दिस वन स्पेन, ठीक है। उसके बाद है जॉर्जिया। देन ये पर्सन हो सकते हैं अजरबैजान। अजरबैजान के बाद है आपका ऑस्ट्रिया। कहाँ के होंगे? सैमुआ। न्यूजीलैंड के हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है शादी के बाद शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। एंड देन श्रीलंका है दिस वन, एंड ये है कोस्टा रिका। और कहाँ के हो सकते हैं? यहाँ पे है आपका फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है। चाइना। देन है यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया। एंड कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन? यूनाइटेड किंगडम। देन हो सकते हैं ये पर्सन ग्रेनाडा, ठीक है। ग्रेनाडा के हो सकते हैं आपके पर्सन ओके। एंड देन है पनामा। क्यूबा। एंड कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, यह है मैसेडोनिया। एंड एक लास्ट है वो आपका स्वीडन, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, और ये सारी कंट्रीज से आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर कभी ना कभी तो इन सारी कंट्री में आप ज़रूर जाओगे, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे ज़रूर। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो पर्सन है कब तक आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंटर कब तक करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कार्ड है। सबसे पहले है दिसंबर, ठीक है। देखिए डिले होगा पर लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसी से आपकी शादी होगी और रेनी सीजन में मिल सकते हैं। कमिंग थर्सडे। अब देखते हैं कि कब तक शादी होगी। मई हो सकता है, नेक्स्ट ईयर मई में हो, ऑटम सीजन में होगी। यहाँ पे कार्ड है, ओके ये 3 कार्ड सकाते हैं और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिसंबर या जनवरी के टाइम में हो सकती है, इन बिटवीन दिसंबर और जनवरी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फिर से फरवरी, ठीक है। तो ये सारे टाइमिंग है जब आपकी शादी आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी, ओके। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके जो पर्सन है वो आपको कब तक मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो सब्सक्राइब करके आप लोग फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आपको हमेशा इस तरीके से ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहे, ओके। सो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, आपके पार्टनर है सभी का, ठीक है। और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पॉजिटिव रहना आप सभी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनका नेचर कैसा है, ठीक है। वैसे मैं आपको सब कुछ बताऊँगी डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, ओके। एंड यहाँ पे इस 3 कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है
उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो हो सकता है और एक्वेरियस हो सकता है। वैसे मैं और भी लेकर आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इस पर्सन से आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, या फिर अभी के पार्टनर जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो चांसेस है कि इनके साथ आपका रीबर्थ होगा, इस रिलेशन का रीबर्थ होगा। कुछ लोगों के लिए है, 20% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि जिससे आपका झगड़ा हुआ है फिर से उनसे बातें होगी, फिर से उनसे प्यार होगा, बॉन्डिंग अच्छा होगा और फिर उनसे आपकी शादी हो। तो ये चीज़ है। और वैसे मैं आप सभी के लिए बताती हूँ, किसी के लिए कुछ न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। तो नेचर कैसा होगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात कि आपके जो पर्सन है वह एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं। नेचर बहुत फ्रीडम लविंग टाइप होगा, मतलब इनको फ्रीडम बहुत पसंद होगा। चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, ये चाहेंगे कि मुझे हमेशा फ्रीडम रहे, ठीक है। ये शादी आपसे करेंगे और आपको भी फ्रीडम देंगे और खुद भी फ्रीडम चाहेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन एक कह सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके अंदर एनर्जी है रिबेलियस, मतलब कभी भी किसी गलत चीज़ को सहने वाले ये पर्सन नहीं है, ये सही नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, चाहे कितना भी फाइट करना पड़े, 10 साल 20 साल, लेकिन ये फाइट करेंगे। और साथ साथ ये पर्सन कभी भी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते, और ना ही ये पर्सन कभी भी किसी के साथ गलत करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो आइडियलिस्टिक एनर्जी है इस पर्सन की। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के ये पर्सन क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड देन यहाँ पे प्लूटो का कार्ड तो आपको ये बता दिया कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर इतनी एबिलिटी है कि अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं और साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है वो आपको पूरी तरह चेंज करेंगे, आपके परसेप्शन में चेंजेस आ रहा है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से। देखिए, स्कॉर्पियो भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, और आपके जो पर्सन है इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस होगी। मतलब अगर ये पर्सन प्यार कर रहे हैं तो ये पर्सन टूट के प्यार करेंगे। तो ये क्लियर है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका इंटेंस कनेक्शन होगा, वो आपसे इंटेंस लव करेंगे, ठीक है। और ये जो बाउंडिंग है ये डीप होता चला जाएगा, ये हमेशा डीप होगा, ठीक है। ये कम नहीं होने वाला है, ये इंक्रीज होता चला ही जाएगा। आपके जो पर्सन एक टीचर हो सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं, एक मास्टर हो सकते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन है। और साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत सारे इनके माइंड में थॉट्स जो है ना वो फ्लो होते रहते होंगे। मतलब ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा थॉटफुल पर्सन होंगे, बहुत डीप थिंकर हो सकते हैं, बहुत डीप सोचने वाले पर्सन होंगे। इनके आँख के अंदर आप गहराई को नोटिस कर पाओगे कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर गहराई है, ठीक है। ये कम बोलने वाले होंगे और बहुत ही ज़्यादा उसी तरह से सोचते होंगे। ये पर्सन जब आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप इनके आइज़ को नोटिस करना, देखना कितना ज़्यादा इस पर्सन की आंखों में गहराई होगी, इसकी आंखें बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा होगा इस पर्सन का लुक्स, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल आइज़ होगा, बहुत अट्रैक्टिव आई होगा इस पर्सन का, और हो सकता है आइज़ का कलर भी डिफरेंट हो, ठीक है। और मैग्नेटिक एनर्जी है, इस पर्सन की तरफ आप खींचे चले आओगे। सो बहुत ब्यूटीफुल मैग्नेटिक एनर्जी के साथ साथ चार्मिंग दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन करता होगा, मतलब ब्राइटनेस इस पर्सन के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। चाहे इनका रंग सांवला हो या गोरा हो, चार्मिंग तो डेफिनेटली होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत सिक्रेटिव हो सकते हैं। शुरुआत में इनको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी सारी बातें क्यों शेयर करूँ इससे, ठीक है, और धीरे धीरे लेकिन सब कुछ बताने लगेंगे। तो ट्रस्ट इशू की बात है, पहले जो है थोड़ा सा हो सकता है ट्रस्ट वगैरह ना करें, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट बहुत करेंगे, ट्रस्ट बाउंडिंग क्रिएट होगा। मैंने आपको बताया ना कि आपको पूरी तरह चेंज कर रहे हैं, आप इनको पूरी तरह चेंज कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप भी शुरुआत में थोड़े सिक्रेटिव रहो, थोड़ी बातें ना शेयर करो, थोड़े डरोगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि पर्सन कैसे हैं और फिर सारी बातें आप दोनों शेयर करोगे। तो ये चीज़ है कि शायद इनके पास में कुछ ऐसा हुआ है हलचल या फिर परेशानियां इन्होंने झेली हैं, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहे हैं, इसलिए पर्सन जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पे। ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अरेंज मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रहा है, और अरेंज मैरिज जब आपकी फिक्स होगी इस पर्सन के साथ तो आपकी पहले बॉन्डिंग अच्छी होगी, फिर आपकी इस पर्सन से शादी होगी। देखिए, आपके जो पर्सन है थोड़ा पोसेसिव ज़रूर होंगे, ठीक है, थोड़ा सा पोसेसिव होंगे, और जब पोसेसिव होंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो पॉसेसिव कहने का मतलब है कि अगर आप इनसे शादी कर रहे हो और आप किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा चुभेगी, इनको बहुत हर्ट करेगी। इनको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ हूँ, मैं इसे सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं सब कुछ प्रोवाइड करा रही हूँ, इसकी विशेष फुलफिल कर रही हूँ, विशेष सारे फुलफिल कर रहा हूँ, तो फिर ये किसी और के साथ क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ऐसा कभी करोगे भी नहीं। जब आपको इतना प्यार मिल रहा है आपके खुद के फ्यूचर हस्बैंड एंड फ्यूचर वाइफ से, तो फिर ऐसा आप कोई स्टेप नहीं लोगे। ठीक है, बल्कि इस पर्सन के अंदर देखो कि सारी एनर्जी है, इंटेंस कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, आपके पर्सन तेज तरार है, विजडम भरे हैं, सोचते भी हैं, रिश्ते को लेकर बहुत सोचेंगे। देखिए, कैंसर भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो इमोशनल बहुत होंगे, आपके पर्सन सेंसिटिव बहुत होंगे, केयरिंग होंगे और लविंग होंगे। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड होंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोडिएक साइन के थ्रू ही पता चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, चाहे आप मेल हो फीमेल, किसी के लिए भी आप देख रहे हो, आपके जो पर्सन है उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन है, मतलब कि एक मदर फिगर। जैसे कि अगर आप फीमेल दिख रही हो और आपके जो पार्टनर है उनके अंदर भी मदर ही फिगर होगा, मतलब वो एक फीमेल की तरह होंगे, नेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, प्यार करना, अपने फैमिली के बारे में सोचना। हो सकता है कि इनकी फैमिली से दूर रहती हो या फिर अपने फैमिली से ये दूर रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में 24/7 सोचेंगे। और इसी तरीके से जब आपसे इस पर्सन की शादी हो जाएगी तो ये पर्सन हमेशा ही आपके बारे में सोचेंगे। बेबीज़ हो जाएंगे, बेबीज़ के बारे में सोचेंगे। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के बाद भी आप लोगों को थोड़ा जॉब की वजह से अलग रहना पड़े कुछ टाइम तक, लेकिन फिर भी आपके पर्सन का दिमाग और ध्यान आपके पास ही रहेगा। इस तरह का कनेक्शन होगा। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। हो सकता है कि आप मजाक में भी कुछ ऐसी बातें बोल दो, छोड़ने की बातें, तो ये बहुत रोने लगेंगे। इस तरह के कनेक्शन है। केयर तो बहुत करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपकी केयर की, ठीक है, बचपन में आपको बहुत अच्छे से सहलाते थे, प्यार करते थे, आपको स्कूल भेजा, तो कंपेयर तो नहीं किया जा सकता है एक मदर फादर का लव और एक पार्टनर का, लेकिन दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल होता है। दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। पार्टनर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड पेरेंट्स का तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पेरेंट्स होंगे, जो वो तो प्यार किए, साथ साथ जो आपके पार्टनर होंगे वो भी आपको पेरेंट्स से कम प्यार नहीं करेंगे, मतलब पेरेंट्स जैसा ही प्यार करेंगे। ऐसी एनर्जी है, मतलब उसी तरीके से आपको केयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स क्या होता है, कभी आप बीमार पड़ जाते हो तो वो अपना सारा काम छोड़कर जो है आपके पीछे लग जाते हैं ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और हंसने खेलने लगो और वापस से घर का जो चार्मिंग है वो वापस से लौट आए। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपके जो पर्सन है इसी तरीके से आपका केयर करेंगे। कभी आप बहुत परेशान हो या तबीयत आपकी ख़राब हो गई, इल हो गए, बीमार हो गए, फीवर हो गया, ये सब कुछ छोड़ कर आपके पास आ जाएंगे और आपको ठीक करेंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ये वैल्यू कर रहे हैं, आपकी कदर कर रहे हैं और आपको खोने का डर है। सो ये डार्केस्ट फियर होगा इस पर्सन के अंदर, आपको खोने का। तो ये चीज़ है। कैंसर इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। और क्या ज़ोडिएक साइन होगा मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन एंड दिस वन। सो जेमिनाई भी है एंड पाइसेस भी है एंड साथ साथ यहाँ पे लिब्रा भी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है जेमिनाई ज़ोडिएक साइन हो सकता है एंड इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस होगी। देखिए, ये चीज़ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा किसी से बातें तो नहीं की है, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन के साथ आपका। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इन्होंने कभी भी किसी को इतना टाइम नहीं दिया जितना आपको ये टाइम देंगे। ठीक है, फैमिली को दिया है, लेकिन बाहर के अगर फ्रेंड की बात की जाए या क्या किसी रिलेशन की बात की जाए तो उतना नहीं दिखाई दे रहा कि किसी को कभी टाइम दिया होगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे। ठीक है, और इनका मन थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल नहीं रहता होगा, कुछ ना कुछ करते रहना, इस तरह की एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन छुट्टी हुई, वीकेंड पे है, लेकिन उस टाइम में ये कुछ करते रहेंगे। आज मैं खाना बनाऊंगा, आज मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी। तो इस तरीके से इनका होगा नेचर। ठीक है, बहुत सपोर्टिव होंगे। चाहे आप परेशान हो, बीमार हो, तो घर का काम भी ये पर्सन करेंगे। ठीक है, तो थोड़े घरेलू टाइप भी मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक्सचेंज वाली एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस काम को आज नहीं कर पाए, घर का कोई काम था वो आप नहीं कर पाए, तो ऐसा इनमें ईगो नहीं होगा कि मैं क्यों घर का काम करूँगा, मैं क्यों घर का काम करूँगी। ऐसा नहीं है। ये बहुत डाउन टू अर्थ होंगे और करेंगे, वो उस काम को कर देंगे अगर आपने नहीं किया तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, कभी बर्तन धोना हो, ठीक है, तो वो भी करेंगे ये पर्सन। तो इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो लिब्रा है एंड लिब्रा जो है इक्वालिटी को दिखाता है। तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली इक्वालिटी होगी।
और अगर ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में ऑलरेडी जो आपको इस तरह का वादा करते हैं या फिर कभी इन्होंने इस तरह का किया है आपके लिए, तो यस डेफिनेटली ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए रिलेशनशिप में आप तराजू देख रहे हो, इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से आप दोनों का प्यार भी इक्वल होगा। जैसे कि अगर आप 100% लव कर रहे हो तो वहाँ से भी 100% लव मिल रहा है। सो ग्रेसफुल एनर्जी है इस रिलेशनशिप के लिए, इस मैरिड लाइफ के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सन सडनली आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, पहले लव लाइफ में आएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआत में इनसे आपके बहुत झगड़े हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग अलग हो जाओगे झगड़े के बाद, तो आपको ऐसा फील होगा कि कुछ कमी है लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं उसको होना चाहिए मेरे लाइफ में, ठीक है। तो उसकी कमी महसूस होने लगेगी। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी है। झगड़े करके जब आप लोग अलग हो जाओगे तो आपके जो पर्सन है उसको ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड, इसके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरा सा फील कर रहा हूँ। तो ये सडन चेंजेस होगा और इस तरीके से आप दोनों का प्यार बढ़ेगा। ये लड़ाई नहीं बल्कि ये प्यार बढ़ाने का जरिया है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का जरिया है जो कि डिवाइन आपके लिए प्लान किए हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा अगर है कि अगर बहुत झगड़ा होता है आपके रिलेशन में, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है, आपका इस पर्सन से ही शादी होगा और मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल होगा। मतलब कि सडन चेंजेस होंगे, इनलाइटनमेंट होगा और आपकी अवेकनिंग भी होगी आपके इस रिश्ते में, ठीक है। उसके बाद पाइसेस आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बिल्कुल कैंसर की तरह ही होंगे, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत ही दयालु पर्सन होंगे और ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनलेसली ये पर्सन आपसे लव करेंगे, ठीक है, हमेशा माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, गलती हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। सॉफ्ट हार्टेड, इस पर्सन जैसा सॉफ्ट हार्ट आपने कभी भी किसी का नहीं देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे अच्छे लोग देखे होंगे लेकिन इसके जैसा अच्छे पर्सन आप कभी नहीं देखे होंगे एंड वही होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे है दिस वन। देखिए आपके जो पर्सन है वो कहीं भी चले जाए, ये बहुत जॉली नेचर के ऐसे हो सकते हैं, मतलब हमेशा फन करना, रोमांस करना, एंजॉय करना, अगल बगल कौन है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने लाइफ को जीते हैं। इस तरह की एनर्जी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक पेंटर भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं और साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो और आपके वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ठीक है। और साथ साथ आपको प्राउड फील कराने वाले भी हैं। देन यहाँ पे वेनस का कार्ड है। आपके जो पर्सन है लुक्स में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टक्कर नहीं दे सकता, इतने ब्यूटीफुल होंगे, इतने ज़्यादा ये पर्सन इनक्रेडिबल होंगे। देखिए ऐसा हो सकता है ये काम करते हैं, वर्क प्लेस पे है तो इनके अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे, मतलब लोगों के अंदर ये डिज़ायर दिखाई दे रहा है कि ये मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ के लोग जो होंगे ना वर्क प्लेस पे जहाँ भी होंगे ये, तो इनके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमते होंगे। आइज़ का कलर बहुत डिफरेंट होगा, फेस बिल्कुल शेप में होगा, मसल्स वगैरह लटके नहीं होंगे, ठीक है। और एंगुलर फेस हो सकता है, आइज़ का कलर ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। हेज़ल आइज़ भी हो सकता है इस पर्सन का। सो ब्यूटी में टक्कर कोई नहीं दे रहा है ऐसा लग रहा है। एंड काफ़ी यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन होंगे, मतलब आप देख रहे हो ब्यूटी विथ ब्रेन, ब्यूटी भी है और टैलेंटेड भी है, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर हो सकते हैं या फिर गेम एनिमेशन फील्ड के भी ये पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि पर्सन एक डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ठीक है। इनका शौक़ होगा कि मैं मूवीज़ वगैरह बनाऊं या फिर सॉन्ग्स वगैरह मैं खुद का बनाऊं या खुद का लिखूं, म्यूज़िक कंपोज़र ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और मॉडल भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उभरते हुए मॉडल है, अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत फेमस हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि पर्सन में थोड़े से इल्यूजन्स के प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, मतलब डे ड्रीमिंग बहुत करते होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब फैंटेसी भरे इनके ड्रीम होंगे, लाइक फेयरी टेल, इस तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा ये रियलिटी वर्ल्ड से हट के भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छी बात है कि बड़ा सोचते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है, बियॉन्ड जाकर सोचते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है कि थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में भी रहना चाहिए, है ना, ये भी चीज़ है। तो रहते होंगे लेकिन थोड़ा सा इनका अलग सा होगा, जैसे कि अब एनिमेशन फील्ड में तो उनको थोड़ा डिफरेंट सोचना तो पड़ता होगा ना, तभी तो वो ड्राइंग बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, फिर इन गेम वगैरह प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप बताती हूँ कि जो ये पर्सन है इनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी होगी, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। फिर मैं आपको इन लॉस के बारे में कुछ बता दूंगी। सबसे पहले बैलेंस, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो लाइफ है इस पर्सन के साथ बैलेंस्ड होगा, ठीक है। और साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए,
ठीक है। देखिए एक चीज़ है कि अगर आप स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो तो कुछ टीचर हैं जो कि आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हो सकता है कि लॉस में आपको कुछ पसंद ना आए, ठीक है, या फिर कुछ इनकी बातें आपको पसंद ना आए, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है। और उसके बाद है कि हो सकता है कि ये पर्सन अब कुछ समय बाद थोड़ा सा टाइम आपको ना दे पाए, कुछ समय के लिए बिज़ी हो जाए, तो उसमें भी आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग तो आ ही जाएगा। ठीक है, हमेशा ही आपको खुश रखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक दूरियां नहीं होगी तो प्यार कैसे बढ़ेगा। तो थोड़ी बहुत दूरियां होंगी। दूरियां कहने का मतलब है कि काम के सिलसिले में कहीं चले गए तो उस वक्त, ठीक है, बैलेंस बहुत होगा। और क्या है, चैरिट की एनर्जी है। शादी के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई आप अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट करोगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा हासिल कर रहे हो अपने गोल को। ठीक है, कोई आपका बड़ा सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है और विल पावर भी बढ़ रहा है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। देखिए आपके जो पर्सन है वो खुद भी बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। हो सकता है कि खाना वगैरह खाना बिल्कुल एकदम टाइम पे। दूसरी बात यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको लोग बहुत जानते होंगे, काफ़ी फेमस हो सकते हैं ये अपने फील्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए 4 ऑफ ईयर। ये पर्सन ना घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, जैसे वोकेशन पे घर पे नहीं रहते होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ छुट्टी वुट्टी मिली तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं निकल जाना, ऐसा होगा इनका। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपको भी लेकर जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब आपके साथ शादी कर लिए हैं, मिंगल हो चुके हैं, रिलेशन में है, तो ये पर्सन आपको लेकर जाएंगे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे कुछ कार्ड्स है। दिस वन, ठीक है, ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ होंगे, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद मैं आपको ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर होते हैं ना, वो दयालु नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत झगड़ा भी करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन मारपीट भी करते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत दयालु होंगे। तो कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है, कंपैशनेट होना पर्सन को ज़रूरी है, एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जज लॉयर भी हो सकते हैं, चांसेस हैं। इम्प्रेस मतलब कि आपके जो पर्सन है वो आपको लाइफ अबंडेंस देंगे, आपकी बेबी होगी। ठीक है, बहुत प्यारी 2 बेबीज़ होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पर्सन बहुत नर्चर करेंगे, और प्रेगनेंसी के टाइम में ये पर्सन आपको बहुत आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपने पास ही रखेंगे, कभी भी दूर नहीं जाने देंगे। कभी कोई काम का प्रॉब्लम हो गया तो हो सकता है कि आप दूर जा सकते हो, वो दूर जा सकते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल टाइम में साथ होंगे। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो बहुत रियल है, कोई दिखावा नहीं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, और एयर साइन तो आया ही है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन बहुत लोगों के लिए। आपके पर्सन जो है कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाथ फैलाना पड़े, किसी से पैसे वैसे मांगने पड़े, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन फुली इंडिपेंडेंट होंगे और आँख बंद करके इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, शादी कर सकते हो, आपके विशेस फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, एम्बिशियस बहुत होंगे, और जो इंसान एम्बिशियस होता है वो कभी खाली नहीं होता, वो कुछ ना कुछ करते रहता है और कुछ ना कुछ करके पैसे कमा लेता है। ठीक है, तो ये फोकस्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि यूट्यूब पे अपना कुछ वीडियो वगैरह अपलोड करते होंगे, लाइक मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह कुछ करते होंगे, या स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लीडरशिप क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड देन अवेकनिंग। सो अवेकनिंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके और उनके सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हो, तो हो सकता है कि वो उसको थोड़ा ही अच्छा समझते होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी आप दोनों के पर्सपेक्टिव में, परसेप्शन में डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी आप लोग साथ रहोगे। ऐसा नहीं है कि परसेप्शन डिफरेंट होने की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि परसेप्शन सेम ही हो, परसेप्शन डिफरेंट वाले भी साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिलीजन वाले भी साथ होते हैं, डिफरेंट कास्ट वाले भी साथ होते हैं, वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्यार से फ़र्क पड़ता है। अगर प्यार है तो फिर आप साथ रह सकते हो, चाहे कोई भी है। एंड देन है यहाँ पे दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि मे बी अगर आप किसी से प्यार करते थे, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ से चले गए, और आपको ऐसा फील होता है कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, काश हम दोनों साथ होते हैं, हमारी शादी हो जाती। तो अगर कोई ऐसे पास्ट के पर्सन के बारे में सोचते हो, या फिर कोई करंट पर्सन जिसके साथ हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ है,
जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, तो मे बी उनसे भी आपकी शादी हो सकती है। वो वापस से आपकी लाइफ में आएंगे, बॉन्डिंग पे बहुत हार्ड वर्क करोगे आप लोग, उसके बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट, वाओ सो ऑनेस्ट। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इतने ऑनेस्ट पर्सन ना आपको कभी नहीं मिले होंगे। थोड़ा इम्पल्सिव होंगे लेकिन ऑनेस्ट होंगे, और लॉजिकल पर्सन होंगे, क्यूरियस टाइप ये पर्सन होंगे, हमेशा चैलेंजेस फेस करते होंगे, कभी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करते होंगे, ठीक है, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान करते होंगे, या फिर शॉर्ट पाथ नहीं लेते होंगे, या ईजी पाथ नहीं चूज़ करते होंगे, या हमेशा डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करते होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप तो नो डाउट डेवलप होता ही चला जाएगा, बहुत केयर होगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन खुद बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन है, पेशेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके फैमिली वाले कैसे होंगे, इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन होगा आपका। सबसे पहले वेल डिजर्व रिवॉर्ड, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा आपको आपके इन लॉज से, ठीक है, बहुत आपको डिजर्विंग समझेंगे वो लोग। और क्या है, ट्रस्ट, सो अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा है इन लॉज के साथ भी कनेक्शन। और क्या है देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रस्ट बॉन्डिंग होगी एंड लव। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी होगा इन लॉज के साथ, बल्कि मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लॉज में भी कुछ सोलमेट आपके हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके कुछ सिबलिंग, मतलब भाई बहन होंगे, तो उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी जोड़ी बनेगी, उनके साथ आप खेलोगे, घूमोगे फिरोगे। जोड़ी कहने का मतलब है कि एंजॉय करोगे, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, ठीक है, शॉपिंग वगैरह पे आप लोग जाओगे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि जैसे अपने भाई बहन के साथ आप रहते हो, वहाँ पे भी अपने इन लॉज के बीच में वैसे ही आप रहोगे, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट वर्दी बाउंडिंग होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बल्कि इन लॉज के साथ भी एक फैमिली जैसा आपका क्या होगा, प्यार होगा, वैसा कनेक्शन होगा। और क्या है देख लेते हैं, सोलमेट, आपके जो जिससे शादी होने वाली है वो तो आपकी सोलमेट है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, चैलेंजिंग टाइम भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं इन लॉज के साथ, एंड शाइन, और उस चैलेंज को फेस करने के बाद आप शाइन करोगे, ठीक है, एंड आपके सारे ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो मे भी ऐसा हो सकता है चैलेंजिंग टाइम में, चैलेंजिंग टाइम सिंपल यही है कि आपका होगा फीलिंग अलोन, ठीक है। तो फीलिंग अलोन, अकेला फील करना, ये भी एक चैलेंज ही होता है, ठीक है। एंड आप जानते होंगे जो भी लोग अकेला फील करते होंगे ना, उसको समझ में आता होगा कि कितना बड़ा ये चैलेंजिंग टाइम होता है और इससे कैसे निकलना है। तो हो सकता है कि शुरुआत में जब आप शादी वादी होकर जा रहे हो या फिर उनके साथ मिल रहे हो, तो थोड़ा सा वो डिफरेंट लग सकते हैं, ठीक है, और अकेला उनके साथ आपको फील हो सकता है, उनके साथ होकर भी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है ना। तो कहीं भी जाते हो आप, स्कूल में जाओ या कॉलेज में, तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत आप किसी से भी दोस्ती कर लेते हो, नहीं ना, धीरे धीरे बॉन्डिंग बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके इन लॉज के लिए भी, ठीक है। वैसे मैं आप बताती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे और जो भी इन लॉज वगैरह सब कहाँ के होंगे। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार है, वेस्ट बंगाल है, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, लद्दाख, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, केरला, बिहार, त्रिपुरा, पंजाब, चंडीगढ़, एंड एक लास्ट है वो आपका हरियाणा। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यू अप्रिशिएट मी, आपके जो पर्सन है वो कहेंगे कि तुम मुझे अप्रिशिएट करती हो, ठीक है। वी आर अ परफेक्ट मैच, उनका कहना है कि हम एक परफेक्ट मैच हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीज़न, आपके पर्सन जो है आपके रिस्पेक्ट करेंगे डिसीज़न की, आप जो है उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करोगे। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, तो आप जो है अपने पर्सन को बहुत अच्छे से सरप्राइजेस देने वाले हो, आपके पर्सन तो देंगे ही। उसके बाद है आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, सो आपके पर्सन आपको लव लेटर में ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, लेकिन जब मैं तुम्हारे बाहों में होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, ठीक है। उसके बाद है वी कैन चैट फॉर एवर, तो हम हमेशा बात कर सकते हैं, मतलब हम कभी भी एक दूसरे से बोर नहीं होंगे। उसके साथ साथ यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद है यू कंप्लीट मी, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो नेचर होगा दूसरों को हेल्प करना, ये सारी चीज़ें देखकर भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, और इसी वजह से वो कहना चाहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग हो और तुम मुझे कंप्लीट करती हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, बहुत अच्छी बात है।
एंड उसके बाद यहाँ पे एक है मैसेज आपके लिए, लव लेटर। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। सो आपके जो पर्सन है उनको पूरी तरह खबर होगा, उनको पूरी तरह अच्छे से पता होगा कि आप जो है इनके बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है, नेम इनिशियल P Z Y D E O S R F, please God give me accurate message, I J L M C, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि पर्सन कब तक आएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कब तक मिलेंगे? मई, ठीक है, विद इन 9 मंथ, सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको ऑलरेडी मई में मिल चुके हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। शादी वगैरह फिक्स हुई है तो हो सकता है उनसे ही हो। दिसंबर में होगी शादी कुछ लोगों की, एंड विंटर के टाइम में शादी हो सकती है, अक्टूबर सितंबर अगस्त के टाइम में, एंड देन दिसंबर जनवरी फिर से है। तो दिसंबर जनवरी के टाइम में आपकी शादी इस पर्सन से होगी, या फिर फरवरी भी हो सकता है। तो ये पे ये सारे कार्ड्स है टाइमिंग के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे, या फिर हनीमून के लिए आप लोग कहाँ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले है आयरलैंड, ओके, दिस वन ये है आपका, ठीक है। बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ओके, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मलेशिया, आइसलैंड, ब्राज़ील। देन ये पर्सन हो सकते हैं सैन मैरिनो, सिंगापुर, दिस वन अल्जीरिया, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी, यहाँ पे है आपका लिथुआनिया, एंड देन है एल सल्वाडोर, पोर्टुगल, देन है यहाँ पे आपका लिechtenstein, ठीक है, लिechtenstein के होंगे, एंड कहाँ के हो सकते हैं, दिस वन UAE, ठीक है, एंड कुछ लास्ट है यहाँ पे आपका वो है जॉर्डन, पेरू, एंड एक लास्ट सिर्फ वन वो है USA, ठीक है। तो हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज़ में, इन सारी जगह पे आप चले जाओ, अपने पर्सन के साथ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ओके वेट, आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर, या फिर ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर हो, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, डॉक्टर फिर से है, एंड देन हो सकता है लॉयर हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है, बैंक PO, एस्ट्रोलॉजर, जज, हेयर ड्रेसर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, बिजनेस में हो सकते हैं पर्सन, नेवी ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैजिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, डॉक्टर फिर से है, मॉडल है, एडवोकेट है, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशन हैं आपके पर्सन के। सो अब मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लाइक आपके जो पर्सन है इनका लुक्स कैसा होगा, ठीक है। हुक नोज हो सकता है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होंगे आपके पर्सन, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, इनकम्पेरेबल, स्ट्रेट हेयर, थिन लिप्स, अट्रैक्टिव होंगे, स्मॉल नोज हो सकता है, एंड कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, जैसे स्मॉल आइज़ है, फैब्यूलस है, काइंड होंगे, इसमें नेचर भी है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।